नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नारद जयंती के बारे में। मई महीने की इस तारीख को है नारद जयंती। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का विद्वान माना जाता है। ऐसे में जानते हैं इस साल नारद जयंती की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष तिथि को नारद जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता इसी तिथि पर नारद मुनि का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। यह देवताओं और असुरों के बीच संवाद का काम करते हैं। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का विद्वान माना जाता है। अब जानते हैं मुहूर्त और महत्व। नारद जयंती तिथि। नारद जयंती 13 मई को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रतिपदा तिथि 12 मई 2025 को 10:25 बजे से शुरू होगी, जिसका समापन 14 मई को 12:35 पर समाप्त होगा। नारद जयंती शुभ मुहूर्त 2025। ब्रह्म मुहूर्त 4:04 से शाम 4:46 तक रहेगा। प्रातः संध्या 4:25 से 5:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:40 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:29 से 3:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:58 से 7:19 तक रहेगा। नारद जयंती पर क्या करें? इस दिन आप अगर दान करते हैं तो आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को दान दक्षिणा भी करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। कौन है नारद मुनि? आपको बता दें, नारद मुनि ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी तरह का अस्त्र नहीं है। इनके एक हाथ में वीणा और एक में वाद्य यंत्र होता है। नारद मुनि देवताओं और असुरों के बीच संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। इस दिन को पत्रकार दिवस के रूप में भी लोग जानते हैं। आपको बता दें कि नारद मुनि ऐसे हैं जो सभी लोकों में वास करते हैं। इनकी सवारी बादल है। अब जानते हैं नारद मुनि के जन्म से लेकर देवर्षि बनने की कथा। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को नारद जयंती मनाई जाती है। इस दिन देवर्षि नारद का जन्म हुआ था। नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है। इस साल नारद जयंती 13 मई को है। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहते हैं कि नारद मुनि का जन्म एक शाप से हुआ था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अब जानते हैं
नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ था और वे देवर्षि कैसे बने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रलोक में उपहरण नाम के गंधर्व हुआ करते थे। स्वर्ग में वह अप्सराओं के साथ ही क्रीड़ा करते थे। एक बार गंधर्व और अप्सराएं जगत गुरु ब्रह्मा की आराधना कर रहे थे। तभी उपहरण अप्सराओं को तंग करने लगा। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें शुद्ध योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के श्राप के चलते उपहरण को अगले जन्म में एक शूद्र दासी ने जन्म दिया। उनका नाम नंद रखा गया। नंद को बचपन से ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया गया। वे तन मन से ब्राह्मणों की सेवा में लीन हो गए। इससे उनके पूर्व जन्म के पाप धीरे धीरे धुलते गए। समय के साथ उनका मन प्रभु की भक्ति में लगने लगा। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इससे खुश होकर खुद प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और नंद को ब्रह्मा पुत्र होने का वरदान मिला। इस तरह वे देवर्षि बन गए। कहते हैं कि सृष्टि के अंत के हजारों साल बाद इसकी फिर से रचना हुई। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक नारद हैं। नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसीलिए तीनों लोकों में विचरण करते हुए वे विष्णु जी की महिमा का बखान करने लगे। तीनों लोकों में विचरण करने की वजह से उनके पास हर जगह की खबर होती थी, इसीलिए उन्हें संसार का पहला पत्रकार भी माना जाता है। क्यों नारद मुनि एक स्थान पर नहीं टिकते? उनके आजीवन अविवाहित रहने का कारण क्या है? नारद मुनि पौराणिक कथाओं में एक दिलचस्प किरदार है। उन्हें ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माना गया है। ब्रह्म ऋषि कहलाने के साथ साथ वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी माने जाते हैं। उन्हें इस जगत का पहला पत्रकार माना जाता है, जो तीनों लोकों की खबरें इधर से उधर पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। नारद मुनि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ आपको 3 कथाएं बताएंगे। जब देवर्षि नारद एक गंधर्व थे, ये तो आपने जान ही लिया। अब जानते हैं दक्ष ने भटकते रहने का दिया था श्राप। आपने कभी भी नारद मुनि को एक स्थान पर स्थित नहीं देखा होगा। वो हमेशा नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोग भटकते रहते हैं। दरअसल जब राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, तो नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया, जिसके कारण राजा दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं बचा। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने भी 1000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन नारद जी ने इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। नारद मुनि ने जब विवाह के लिए किया मना, तो फिर एक श्राप मिला। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब उनके पिता ब्रह्मा ने अपने चंचल पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसीलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं
और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।